नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ळमो अरियन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयिरीयाणं ळमो बध्यायाणं ळमो लोई सब्बिसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगो 108 श्री सभा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने सम्यक दर्शन में प्रसिद्ध 8 अंगों में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं उनका कथानक दृष्टांत हम लोगों ने पढ़ा था। आज 21वें नंबर का श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि अगर सम्यक दर्शन के किसी एक अंग की भी अपूर्णता होगी, मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि एक एक अंग भी यदि उसमें से कम है तो सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं हो पाएगा, सम्यक दर्शन पूरा नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से अगर कोई मंत्र हम पढ़ते हैं, अगर उसमें एक अक्षर कम रह जाए तो वह मंत्र काम नहीं करता, ये इस श्लोक में बताया गया है। नांगहीन मलम छेत्तुम, नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। नाही मंत्रोच्चर न्यूनो, नाही मंत्रोच्चर न्यूनो निहंति विषवेदना। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। नाही मंत्रोच्चर न्यूनो निहंति विषवेदना। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। नाही मंत्रोच्चर न्यूनो, नाही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदना। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। नाही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदना। नाही मंत्रोक्षर न्यूनो, नाही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। नांगहीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। नहि मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। टीना भाभी। नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं। नहि मंत्रोऽक्षरन्यो निहन्ति विषवेदनाम्। सोनल भाभी बिल्कुल सही पढ़ा। इसके बाद अनीता आंटी। नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं। नाही मंत्रोच्चारन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्। अनीता आंटी, इसके बाद स्वप्निल भी है। नांगहीनमलं छेत्तु दर्शनं जन्म संस्थितिं। नाही मंत्र क्षरम न्यूनो नहिंति विश्वेदनम। नामहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं। नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति निहन्ति विषवेदनाम्। आशा आंटी। नांगहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संततिं।
नहि मन्त्रोच्चारण्यो निहन्ति विश्ववेदिनाम्। बबीता आंटी। नाङ्गहीनमलं छेतुं दर्शनं जनं सन्तितं न हि मन्त्रोच्चारन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्। वेद नाम, चारुलता आंटी। इसके बाद में पुष्पा आंटी। भैया जी ये न ही मंत्रोक्षर न्यूनो पढ़ना है कि मंत्रोक्षर न्यूनो? ना ही मंत्रोक्षर न्यूनो। ओके। नांगहीनमलं छेतुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रोक्षर न्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। पुष्पा आंटी। नाङ्गहीनमलं छेतुं दर्शनं जन्म सन्ततिं न हि मन्त्रोच्चारण्यो निहन्ति विषवेदनाम्। पायल भाभी। नागहीनमलं छेतुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मन्त्रोच्चारण्यो निहन्ति विश्ववेदनाम्। ठीक, सुधा आंटी। माइक ऑन कीजिए आंटी। नान्हीनमलं छेतुं दर्शनं जन्मसंततिं न हि मन्त्रोच्चारण्यो निहन्ति विश्ववेदनाम्। ठीक। लिसी भाभी तो ऑफिस में होंगी अभी। चलिए कोई बात नहीं। तो ना अंग मलम छेतुम, ना अंगहीनम अलम छेतुम, अर्थात अंगहीनम निसंकित आदि अंगों से हीन, दर्शनम जन्म संततिम सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को नष्ट करने के लिए, हेतुम नष्ट करने के लिए अलमनाथ समर्थ नहीं है। निसंकित आदि अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि अक्षर न्यूनो, अगर एक अक्षर से भी कम मंत्र अक्षर विश्ववेदनाम विष की पीड़ा को नष्ट नहीं करता। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि निसंकित आदि अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एक अक्षर भी यदि कम होता है किसी मंत्र में तो वह विष की वेदना को कम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक भी अंग यदि कम है तो वह संसार को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अर्थात 8 में से 8 अंगों का पालन हमको करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है प्रभावना अंग हम लोग बहुत कर रहे हैं लेकिन उपगुहन अंग नहीं कर रहे हैं, जबकि सभी अंग एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात सभी अंग एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक जैसे ही हम लोगों को प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रत्येक अंग का पालन करना ही संसार परंपरा को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से यदि किसी को जहर चढ़ जाए तो मंत्र के द्वारा जहर उतारा जाता है, लेकिन अगर उस मंत्र में एक भी अक्षर यदि कम हो जाए तो वो जहर उतर नहीं सकता। ठीक है, अगर किसी को अर्थ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं आगे, नहीं तो हम इसकी टीका को समझते हैं। बहुत सरल है कि निसंकित आदि अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एक अक्षर से भी कम मंत्र विष की पीड़ा को नष्ट नहीं करता है। ठीक है,
अब कोई आशंका करता है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों के निरूपण करने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि अंगों से रहित भी संसार में उच्छेद की करने की सामर्थ्य हो सकती है। मतलब 8 अंगों से रहित होने पर भी हम लोग संसार को नष्ट कर सकते हैं। इस आशंका का उत्तर देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, ऊपर जिन निसंकित आदि अंगों का वर्णन किया गया है, उनसे हीन सम्यक दर्शन संसार की उन्नति संतति, जन्म मरण की संतति को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है। इसी अर्थ का समर्थन करने के लिए मंत्र का दृष्टांत दिया है। जैसे किसी मनुष्य को यदि सर्प ने काट लिया और विष की वेदना उसके पूरे शरीर में फैल गई, तो क्या करते हैं, उस विष की वेदना को दूर करने के लिए मंत्रवादी लोग अर्थात मंत्र करने वाले लोग, मंत्र तंत्र का प्रयोग करने वाले लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु उस मंत्र में यदि एक अक्षर कम बोलता है तो ऐसे मंत्र से विष की वेदना, विष मतलब जहर, उसकी वेदना कम नहीं होती। विष की वेदना को दूर करने के लिए पूर्ण मंत्र ही समर्थ होता है। मतलब ना तो एक अक्षर कम होना चाहिए और ना ही एक अक्षर ज्यादा होना चाहिए। जितनी अक्षर का मंत्र है वो अक्षर पूर्ण होना चाहिए, तभी वह मंत्र काम करता है। उसी प्रकार संसार को नष्ट करने के लिए 8 अंगों से पूर्ण सम्यक दर्शन ही समर्थ है, 1-2 अंगों से विकल सम्यक दर्शन नहीं। अर्थात 8 अंगों में से यदि 1-2 अंगों का पालन करते रहे हम लोग और बाकी अंगों को छोड़ दें, तो उससे हमारा संसार नष्ट होने वाला नहीं है। हम लोगों को पूरे सम्यक दर्शन के निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य और प्रभावना, पूरे सभी अंगों को धारण करना पड़ेगा, तभी यह सम्यक दर्शन हमारे लिए संसार रूपी समुद्र से पार ले जाएगा। आगे विशेषार्थ करते हुए लिखा कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पृष्ठ, उरस्थल और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं और इन 8 अंगों से ही मनुष्य अपना काम करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों के द्वारा ही सम्यक दर्शन की पूर्णता होती है। सम्यक दर्शन संसार की संतति मतलब संसार की परंपरा को छेदने रूप अपने काम में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य शंकाशील रहता है, मतलब जब तक मनुष्य को शंका रहती है, तब तक वह किसी काम में आगे नहीं बढ़ता और शंका दूर होते ही उसका पैर आगे बढ़ने लगता है। है ना। अर्थात अगर हम लोगों को अपने धर्म के विषय में शंका होगी तो हम धर्म को आगे जानेंगे ही नहीं। जब हमारी शंका दूर होगी तभी तो धर्म के विषय में आगे बढ़ेंगे। हाँ, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा शांति विधान किया करो, घर में सब ठीक होगा, तो आपको डाउट है कि पहले तो विधान किया था, उससे तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर इस प्रकार की शंका हम लोग करते हैं तो हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। है ना। धर्म को स्वार्थ से नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ से करना चाहिए, तो अपने आप हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम स्वार्थ से धर्म की क्रियाओं को करते हैं तो हमारा स्वार्थ कभी पूरा नहीं हो सकता। हमेशा निस्वार्थ भाव से करो तो हमारा स्वार्थ अपने आप पूरा होगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्टोपदेश जी में उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से किसान फसल बोता है तो वो भूसे के लिए फसल नहीं बोता है,
गेहूं और अनाज के लिए फसल बोता है, लेकिन जैसे ही फसल निकलती है तो भूसा तो अपने आप आ ही जाता है। इसी प्रकार से हम लोग शांति धारा करें, तीर्थ यात्रा करें, जाप दें, माला दें, विधान करें, ये सब चीजें करें, लेकिन शंका से रहित होकर के करें कि नहीं, मैंने भगवान की भक्ति की है तो काम तो अपने आप होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया कि जब तक मनुष्य शंकाशील रहता है तब तक वह किसी काम में आगे नहीं बढ़ता। और जैसे ही शंका दूर होती है उसका पैर आगे बढ़ने लगता है। दो पैरों में सबसे पहले सीधा पैर आगे बढ़ता है, उल्टा पैर कभी आगे नहीं बढ़ता पहले नंबर पे। मनुष्य इसलिए निसंकित अंग को मनुष्य के दाहिने पैर की उपमा दी है। मनुष्य का बायां पैर मतलब उल्टा वाला पैर किसी आकांक्षा के बिना ही दाहिने पैर के दाहिने पैर के पीछे चल देता है। जैसे ही दायां पैर सीधा पैर आगे बढ़ता है तो पीछे वाला तो वो अपने आप आ ही जाता है। इसलिए निकांक्षित अंग के लिए बाएं पैर की उपमा दी जाती है कि मतलब निसंकित हो जाते हैं तो निकांक्षित तो अपने आप हो ही जाते हैं। भैया जी शक्ति मीन्स क्या होता है? शक्ति मतलब पावर। नहीं, निशक्ति क्या लिखा है? निशक्ति, शिकित। निसंकित, हाँ, निसंकित निशंकित। का मतलब होता है धर्म के विषय में शंका नहीं करना कि नरक होते हैं कि नहीं, स्वर्ग होते हैं कि नहीं, भगवान हुए हैं कि नहीं, शांति विधान करने से काम होगा कि नहीं, अगर हमने कलश स्थापित किया तो काम होगा कि नहीं होगा, शंका नहीं करना। कई बार दवाइयां जल्दी लग जाती हैं, कहीं टाइम से लगती हैं, है ना। हर चीज धीरे धीरे होती है। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है ना, 2 3 4 साल का, माँ सोचती है भगवान जल्दी से बड़ा हो जाए, है ना, ताकि आराम से सोने को मिल जाए। तो हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, जब बच्चा बड़ा होना है उसी क्रम से बड़ा होगा कि जल्दी से बड़ा हो जाएगा? क्रम से ही बड़ा होगा। इसी प्रकार से हमारा पाप कर्म हमारा यदि आत्मा में है तो अगर हम पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं तो पाप धीरे धीरे झड़ेगा। हम सोचे एक साथ पूरा कर्म पाप झड़ जाए तो वो नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो जैसे ही हम निसंकित होते हमारा सीधा पैर आगे बढ़ता है, वैसे ही पीछे वाला पैर अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए उसको निकांक्षित अंग की उपमा दी है। शरीर के मलमूत्र आदि को साफ करने के लिए मनुष्य का बायां हाथ, है ना, मतलब उल्टा हाथ किसी गिलानी के बिना आगे आता है। इसलिए निर्वी चिकित्सा अंग के लिए बाएं हाथ की उपमा दी जाती है। निर्वी चिकित्सा अंग क्या करता है? मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। शरीर के किसी अंग पर कोई आपत्ति आती है तो उसके निवारण के लिए मनुष्य का सीधा हाथ सबसे पहले उस अंग की सहायता के लिए उठता है। इसलिए स्थितिकरण अंग के लिए दाहिने हाथ की उपमा दी जाती है। स्थितिकरण अंग वाला क्या करता है? अगर कोई अपने मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसको उसी मार्ग में स्थिर करना। मान लीजिए किसी को धर्म पर श्रद्धा नहीं है तो हमने उसको स्थितिकरण किया कि नहीं देखो, ऐसे अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, हमको निस्वार्थ होकर धर्म की क्रियाएं करना चाहिए। जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण हम लोग स्वार्थ से कर रहे हैं कि निस्वार्थ से कर रहे हैं? अभी तो निस्वार्थ भावना ही होती है, हमारा कर्तव्य मान करके करते हैं। ऐसे ही हमको धर्म के कामों को भी अपना कर्तव्य मान करके करना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए किसी प्रकार का। खोटे कार्यों से बचने के लिए मनुष्य की पीठ आवश्यक होती है, अर्थात खोटे कार्यों की ओर पीठ देने से मनुष्य पाप से बच जाता है ना।
अर्थात अगर मान लो कोई गलत काम हो तो कहते हैं ना मुंह मोड़ लेना, तो या पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का मतलब होता है, मुहावरा है एक हिंदी में, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना। इसी प्रकार से बुरे कामों को देख करके जो सम्यक दृष्टि मनुष्य होता है वो उसको पीठ दिखाकर भाग जाता है और पापों से बच जाता है। इसलिए खोटी कार्यों से मानसिक, वाचनिक और शारीरिक असहयोग कराने वाले अमूल दृष्टित्व अंग के लिए पीठ की उपमा दी जाती है। अमूल दृष्टि अंग में क्या कहा कि हमें ना तो मिथ्यात्व को मानना है और ना जो मिथ्यात्व को मान रहा है उसको सपोर्ट करना है। ठीक है। जिस अमूढ़ प्रकार मनुष्य अमूढ़ दृष्टि अंग में क्या पीठ, हाँ पीठ का उदाहरण दिया है। इसमें स्थितिकरण जैसे इसलिए कहा इन्होंने, हमने जब अमूल दृष्टि अंग पढ़ा था इसमें कहा था मूर्ताओं से रहित होना, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता से दूर हटना। तो यह कह रहे हैं कि जब कोई चीज हमको पसंद नहीं आती है तो हम लोग अपना मुंह फेर लेते हैं ना, पीठ पीठ कर लेते हैं उस तरफ, कि अब हमें कोई मतलब नहीं उससे, हम उस चीज को देखना भी नहीं चाहते, मतलब हमने पीठ कर दी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मनुष्य मिथ्यात्व की तरफ पीठ किए रहता है, मुंह मोड़े रहता है कि मुझे इन मिथ्यात्व की क्रियाओं में नहीं पड़ना है। आए समझ में बबीता आंटी? हाँ, लेकिन पहले मैंने पढ़ा था तो दाहिना हाथ में था, अमूढ़ दृष्टि का था और स्थितिकरण में पीठ आ रहा था। पता नहीं, अब नहीं मेरे को नहीं फोटो नहीं, हो सकता है थोड़ा या तो आपने गलत पढ़ लिया हो। यहाँ पर स्थितिकरण अंग के लिए दाहिने हाथ की उपमा दी है। जैसे कोई भी किसी की हेल्प करना हो, कुछ करना हो तो हम सीधे हाथ से, दान होता है, पुण्य होता है, सब सीधे हाथ से किया जाता है ना। इसी प्रकार से स्थितिकरण अंग मतलब अगर कोई सम्यक दृष्टि या मुनिराज अपने मार्ग से भ्रष्ट हो तो उनको वापस सही मार्ग पर लगाना। जैसे सीधा हाथ सही काम करने के लिए प्रेरित करता है, इसी प्रकार अगर कोई मुनिराज या श्रावक चर्या से भ्रष्ट हो तो उसको वापस उसी में स्थित करना, सीधा काम करवाना, सीधा करना। जिस प्रकार मनुष्य अपने नितंब को प्रकट करने में लज्जा का अनुभव करता है, उसे प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव किसी के दोषों को प्रकट करने में लज्जा का अनुभव करता है, उसे वह प्रकट नहीं करता। इसलिए उपगूहन अंग के लिए नितंब की उपमा दी जाती है। मनुष्य को जिसके साथ स्नेह होता है वह उसे अपने छाती से लगाता है। इसलिए वात्सल्य अंग के लिए छाती की उपमा दी उरस्थल की। उरस्थल मतलब छाती, सीना। और जिस प्रकार मनुष्य अपना सिर उठाकर मुख दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए प्रभावना अंग के लिए मस्तक की उपमा दी गई है। अपना अपना कार्य करने के लिए जिस प्रकार मनुष्यों के 8 अंग आवश्यक हैं, उसी प्रकार अपना अपना कार्य करने के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंग आवश्यक हैं। वैसे तो निसंकित आदि 8 अंग निज और पर की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं, परंतु विशेषता की अपेक्षा जब विचार करते हैं तो निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों का 100 से संबंध अधिक जान पड़ता है। मतलब प्रारंभ के जो 4 अंग हैं वो हमारे लिए, खुद के लिए हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो दूसरों के आश्रित हैं, है ना। उपगूहन अंग दूसरों के दोषों को ढकना, स्थितिकरण दूसरों को स्थित करना, वात्सल्य दूसरों पर वात्सल्य करना, और प्रभावना धर्म के लिए अन्य अनेक प्रकार के कार्य करना। तो ये तो सब दूसरों के आश्रित हैं, लेकिन निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि ये अपने आश्रित हैं।
मतलब इसको खुद ही हमको करना है, इसमें दूसरा कोई हेल्पर नहीं है। शंका धर्म की हमको खुद हटाना है, अगर धर्म से कोई आकांक्षाएं हैं तो वो भी हमको खुद हटाना है। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा का भाव हमें नहीं करना है ना। और अमूर्त दृष्टि मिथ्यात्व को देख करके हमको प्रभावित नहीं होना है। इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वकीय उन्नति के लिए प्रारंभिक 4 अंगों का होना अत्यंत आवश्यक है, और समष्टि समाज संबंधी उन्नति के लिए उपगुहन आदि 4 अंगों का होना आवश्यक है। जिस समाज में एक दूसरे के दोष देखे जाते हैं, कोई किसी की सहायता नहीं करता, कोई किसी के सुख दुख में सम्मिलित होकर आत्मीयता नहीं प्रकट करता और न समीचीन कार्यों का प्रसार करता है, वह समाज बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जिस समाज में दोष देखने की अपेक्षा गुण देखे जाते हैं, विपत्ति पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, सबके साथ आत्मीय व्यवहार रखा जाता है और समीचीन कार्यों का प्रसार किया जाता है, वह समाज संसार में चिरकाल तक जीवित रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग क्यों आवश्यक हैं, इस संबंध में आज हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, अब हम लोग कल लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता क्या कहलाती है, इस विषय में कल अब हम लोग समझेंगे। साथ ही आज जो 21वें नंबर का श्लोक पढ़ाया है, ये आप लोग कल याद करके आएंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।